अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान ने स्पेस में जाने की ठान तो ली है और बड़े अरसे से इंसान इस तकदो में है कि वो स्पेस में जाकर रहे, कॉलोनाइज हो। हम मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, हम चांद पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? आज की इस सीरीज़ में मैं आपको वो मुश्किलात बताने जा रहा हूँ जो कि हमें बहुत ज़्यादा रोकेंगी कि हम स्पेस में जाके कॉलोनी बना सकें। जब हम स्पेस में जाने की बात करते हैं तो दो प्रोजेक्ट मेरे सामने फ़ौरन आते हैं। एक आर्टिमस, जिस प्रोजेक्ट में अमेरिका चांद पर अपनी बेस बनाना चाहता है, उसके मुकाबले में चाइना और रशिया भी चांद पर अपनी बेस बनाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इलॉन मस्क के एंडेवर्स, जिद्दोजहद, जो कि मार्स में कॉलोनी बनाना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब स्पेस की तरफ हम जाते हैं तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टेड आउट कंपनीज भी नीचे काम कर रही होती हैं। जब हम आर्टिमस की बात कर रहे हैं तो आर्टिमस में अगर आप देखें तो इस वक्त यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि एरो इंडस्ट्री में है, जहाज़ों की इंडस्ट्री में है, और वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। उसका काम यह है कि वो रॉकेट्स डिज़ाइन करती है। उसने इंसान को चांद पर लेकर जाना है, तो उसके लिए जो रॉकेट डिज़ाइन होंगे, वैसे ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ी अहम बात है, लेकिन अब ये लॉन्च व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर आप इनके चैनल पर जाकर देखें यूट्यूब पर तो आपको बहुत मुख्तलिफ डिज़ाइंस नज़र आएंगे। दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। ये भी एक कॉन्ट्रैक्टेड आउट कंपनी है जिसे लॉकहेड मार्टिन कहते हैं, बहुत मशहूर कंपनी है। और इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि इन्होंने ऐसे रोवर्स बनाने हैं जो कि सील्ड हों, प्रेशराइज्ड हों। ऐसी गाड़ियां बनानी है चांद के लिए, मार्स के लिए, जो कि सील्ड हों और उनके अंदर इंसान बैठ सकें, एयर प्रेशर मेंटेन्ड हो। तो इनका काम यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल्स बनानी है। मैं आपको यहाँ पर इनकी कुछ व्हीकल्स दिखा भी रहा हूँ, रोवर्स के डिज़ाइन भी दिखा रहा हूँ, और ये भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो हम हासिल कर रहे हैं, क्या चांद और स्पेस में जाना इतना ही आसान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दो मसाइल हमें चांद या मार्स पर जाने से रोकेंगे। पहला, हमारी फिजिकल कंडीशन, और दूसरा साइकोलॉजिकल वेलबींग। पहले मसाइल वो होंगे जो कि हमारे जिस्म पर असरअंदाज करेंगे, और दूसरे मसाइल वो होंगे जो हमारी ज़हनी अब तरीका बायस बन सकते हैं। मैं इन पर तफसील से बात करने जा रहा हूँ, इन इश्यूज़ पर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि स्पेस में जाने में बहुत से मसाइल हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोनॉट को जो बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, उनमें कैंसर का रिस्क भी होता है, जो कि कॉस्मिक रेज की वजह से, यानी डीप स्पेस से, स्पेस के अंदर से जो रेज आती हैं, जो शुआएं हम तक पहुंचती हैं, वो हमारे जिस्म में कैंसर पैदा कर सकती हैं। और माइक्रोग्रेविटी, जो कि हमारे मसल्स को और हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। इकोनॉमिक इशू भी हैं। एक सर्वे के मुताबिक 90% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि हमें स्पेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें वही पैसा ज़मीन पर लगाना चाहिए और ज़मीन की हालात को बेहतर करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग है, जंगें हैं, इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो कि इस हक में हैं कि हम स्पेस में जाएं। मैं आपको एक फैसिलिटी की तरफ लेकर जा रहा हूं, और इस फैसिलिटी का नाम है बायोस्फीयर 2। यहाँ पर अब एक कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस को एस्ट्रोनॉट कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और 2023 में यही कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं मसाइल को डिस्कस किया गया जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखा गया कि किस तरीके से हम स्पेस में इन मसाइल को हल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी टक्सन, एरिजोना में, अमेरिका में वाक़ है। मैंने यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट भी दे दी है, और आप जाकर इनकी वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। यहाँ पर बायोस्फीयर 2 है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों ने स्पेस में जो कॉलोनीज़ बनानी है उनको ज़मीन पर बनाया है। 1991 में बायोस्फीयर को बनाया गया था। आप यहाँ पर इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, और इसमें 8 लोगों को दाखिल किया गया ताकि देखा जा सके कि वो इस बायोस्फीयर में कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमने चांद पर एक कॉलोनी बनानी है, या हमने मार्स पर कॉलोनी बनानी है, तो वो बिल्कुल इसी तरीके की कॉलोनी होगी। 2 सालों तक ये टीम, जो कि 8 लोगों की थी, ये इस स्फीयर में रही। इस स्फीयर का जो अहाता था वो 3.14 एकड़ था।
इसके अंदर आपको मुख्तलिफ मॉडल्स नज़र आएंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको नज़र आएंगे, जंगलात जहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं। आपको समंदर का इलाका भी नज़र आएगा, समंदर इसके अंदर नहीं, उसका मॉडल नज़र आएगा। आपको वेटलैंड का मॉडल नज़र आएगा, आपको जंगलात का मॉडल नज़र आएगा, आपको सहराओं के मॉडल नज़र आएंगे, आपको टेक्नोस्फेयर यानी जहाँ पर शहर आबाद हैं उनके मॉडल नज़र आएंगे। तो इस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ ज़मीनी जो इलाके हैं उनके साथ मॉडल किया गया है और देखा गया कि क्या वो लोग जो इसके अंदर दाखिल हुए थे, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर फसलें भी लगी हुई हैं, इसके अंदर पानी भी है, तो क्या वो क्रू इसके अंदर सरवाइव कर सका? लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो क्रू इसके अंदर सरवाइव नहीं कर सका और 2 सालों के बाद उसे बाहर निकालना पड़ गया क्योंकि इकोसिस्टम पूरा नहीं हो रहा था। फिर 1 साल लगा और 1 साल के बाद नए क्रू को यहाँ पर दाखिल किया गया। उन्हें कहा गया कि आपने इसके अंदर रहना है, लेकिन वो क्रू भी बहुत जल्द वापस आ गया क्योंकि उसके मेंबर्स के दौरान लड़ाइयाँ शुरू हो गई, साइकोलॉजिकल इश्यूज आना शुरू हो गए। तो उन्होंने भी फ़ौरन इस बायोस्फीयर से बाहर जाने का सोचा। इन एस्ट्रोनॉट्स को जो कि इस बायोस्फीयर में तैयारी करते हैं स्पेस में जाने के लिए, एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। तो जहाँ पर भी आप ये वर्ड सुने एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स, ये वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं। मैं आपको ये बताता चलूँगा, ऐसे बायोस्फीयर दुनिया में बहुत जगह हैं। उता में है, हवाई में है, टेक्सास में है, एंटार्क्टिका में है और उसके साथ ओमान में भी, कीनिया में भी। ये वो सारी जगह हैं जहाँ पर अब ऐसे बायोस्फीयर या तो बन चुके हैं या बनते जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को इस किस्म की ट्रेनिंग दे सकें। लेकिन चलते हैं स्पेस की तरफ, क्योंकि स्पेस हमारे लिए बनी नहीं है। इंसान ज़मीन पर रहकर इवॉल्व हुआ है, इंसान ज़मीन पर रहकर बड़ा हुआ है। इसलिए जब इंसान ज़मीन से बाहर निकलेगा तो उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उनमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि स्पेस से आने वाली शुआएं आपके डीएनए को चेंज कर सकती हैं, आपके प्रोग्राम को, जो कि आपके बॉडी का अंदर हर सेल में प्रोग्राम मौजूद है, उसको चेंज कर सकती हैं और उस चेंज की वजह से वो म्यूटेट करता है, यानी आपको कैंसर हो सकता है। तो जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनके कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा एक मसला है जिसका फ़िलहाल हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा माइक्रो ग्रेविटी में जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी कम है, वहाँ पर हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइक्रो ग्रेविटी की वजह से कुछ जीन्स अपने आप को चेंज करती हैं और वो जीन्स जो कि बोन लॉस यानी हड्डियां कमज़ोर होने की होती हैं या इन्फ्लेमेशन की होती है वो तगड़ी हो जाती हैं। उनके उनके जीन एक्सप्रेशंस बढ़ जाते हैं। वो जीन्स स्पेस में जाकर ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, यानी वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हमारी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशंस होना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ग्रेविटी है नहीं तो बॉडी में जो ब्लड है, जो खून है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता, टांगों की तरफ, वो सीने में रहता है या दिमाग की तरफ ज़्यादा जाता है। अब जब ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो हमारे लिए और ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंसान के जो अपने इंटरनल क्लॉक हैं, सर्केडियन रिदम्स हैं, वो भी वहाँ पर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह कि वहाँ पर ना तो दिन होता है और ना रात होता है। तो सर्केडियन रिदम्स तो ज़मीन के लिए बने हैं जहाँ पर दिन और रात होते हैं और हमारी बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं और हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो इन्हीं क्लॉक्स के साथ अलाइन होती हैं। नींद भी इसके साथ आती है, बहुत से और काम भी इन्हीं के साथ अलाइन होते हैं। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर एस्ट्रोनॉट तो हर वक्त या तो रोशनी में रहते हैं या अंधेरे में रहते हैं, आर्टिफिशियल रोशनी में रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी बहुत सी और चीज़ें आनी हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से स्पेस हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती है और यकीन जानिए कि अभी तक हम इनके हल ढूंढ नहीं सके। तो मुझे इस बात पे हैरानी होगी कि अगर हम बहुत जल्दी मार्स पर लोगों को भेजना चाहें, लेकिन जब तक हम उन लोगों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे और हम इस चीज़ को
इंश्योर नहीं करेंगे, हमें इस चीज़ पर मुकम्मल एतमाद नहीं होगा कि ये लोग सही सलामत मार्स पर पहुंचेंगे, चांद पर पहुंचेंगे, उस वक्त तक स्पेस में जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हम जिस स्पेस में अभी तक गए हैं वो तो ज़मीन के बहुत पास है, उसे डीप स्पेस तो कहा ही नहीं जा सकता। वो तो लो अर्थ ऑर्बिट है जिसके गिर्द जहां हम जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम चांद और मार्स और उससे आगे जाने की बातें करेंगे तो बहुत नए मसाइल हमारे सामने आएंगे, जिनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।